यस स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को डिफाइन करने से पहले सबसे पहले अपन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को डिफाइन करेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है कि कॉम्बिनेशन ऑफ constants and variables। कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट। यहाँ कांस्टेंट मीन्स कोई भी डिजिट हो सकती है, 1 2 -1 2 या 3 इन्फिनिट तक। और वेरिएबल्स क्या होते हैं? x y z, x y या z, और उनका कॉम्बिनेशन मीन्स उनका एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन किन किन का? कांस्टेंट और वेरिएबल्स का। तो वो कहलाएगी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इट मीन्स x + 1/x। यहाँ पर x किससे ऐड हो रहा है? 1/x से, या 1 डिवाइड हो रहा है x से। तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अपन ने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है, जैसे x + a इसका होल स्क्वायर क्या होता है? x² + 2ax + a²। तो वो भी क्या आ जाएगी? x² + 2ax + a²। इट मीन्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। तो अपने जो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन करेंगे? कि द वेरिएबल ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैज नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर्स। द वेरिएबल ऑफ algebraic expression has non-negative integer powers। तो यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, उनमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो आएंगे, अगर उनकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, अगर उनकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है यानी होल नंबर है, तो वो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो पॉलिनोमियल जैसे x पॉलिनोमियल होगा, यहाँ वेरिएबल की पावर क्या आ रही है? 1 आ रही है। ax² + bx + c पॉलिनोमियल होगा, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1, यहाँ पर क्या आ रही है? 2 आ रही है। और इसके एग्जांपल x की पावर 3, 2x की पावर 3 + 5x, ये भी पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पर वेरिएबल है, उसकी जो पावर है 3 आ रही है और यहाँ पर 1 आ रही है। तो अगर वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है तो वो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल डिफाइन करेंगे कि टर्म्स क्या होगी। तो किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल और कांस्टेंट अगर एडिशन साइन या सब्ट्रैक्शन साइन से सेपरेट है तो उनको अपन अलग अलग टर्म्स मानेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल।
टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल a प्लस एक्स, यहाँ a कांस्टेंट है कोई भी और x क्या है, वेरिएबल है, वो दोनों किससे सेपरेट हो रहा है, प्लस साइन से हो रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। a माइनस एक्स, यहाँ पर a कांस्टेंट है और x क्या है, वेरिएबल है, और सब्ट्रैक्शन साइन से सेपरेट हो रहा है, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगी, क्या होगी, 2 हो जाएगी। और a इंटू एक्स, जनरल अब इसको अपन ax लिखते हैं, तो यहाँ पर a कांस्टेंट और x क्या है, वेरिएबल है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको अपन जनरली ax लिखते हैं, तो इसको अलग अलग टर्म्स नहीं मानेंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ क्या मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी। इसी प्रकार a डिवाइडेड बाई एक्स या x डिवाइडेड बाई a, तो यहाँ पर x अपॉन में x आ गया, तो यहाँ पर वेरिएबल x की पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो नॉन नेगेटिव चाहिए पोलिनोमियल में, तो यहाँ पर क्या होगा, x अपॉन a, तो x किससे डिवाइड हो रहा है, a से, तो यहाँ पर भी जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो क्या मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी। इसी प्रकार a इंटू बी इंटू एक्स इंटू वाई, तो यहाँ पर इसको अपन जनरली ए बी एक्स वाई लिखते हैं, तो यहाँ पर a और b कांस्टेंट हैं और x और y क्या है, वेरिएबल है, और ये सब के सब किससे कॉम्बिनेशन में, मल्टीप्लाई में, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी। अगर ये इसी फॉर्म में ax प्लस by, तो यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई में, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ 1 होगी, ये भी b इंटू वाई मल्टीप्लाई में है, नंबर ऑफ टर्म्स 1 होगी, और दोनों एडिशन साइन से, एडिशन साइन लगा हुआ है दोनों पर, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स क्या मानी जाएगी, 2। तो इस प्रकार टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल में अगर नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, किसी भी पोलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मोनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स इज 1, तो उसको अपन कौन सा पोलिनोमियल बोलते हैं, मोनोमियल। अगर किसी पोलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स इज 2, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 2 है, तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल। नेक्स्ट, अगर किसी पोलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स इज 3, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। तो किसी भी पोलिनोमियल को टाइप्स अगर आपको अकॉर्डिंग टू टर्म्स के अकॉर्डिंग मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड सो ऑन ऐसे पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। नेक्स्ट पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। किसी पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो उस पोलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो उस पोलिनोमियल की क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल in polynomial the highest power of variable in polynomial is called degree of polynomial. For example, 0 is a polynomial, 1 is a polynomial, x के फॉर्म में आ रहा, 0 भी एक पोलिनोमियल होगा,
तो 0 को अपन क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू इसके साथ में वेरिएबल x लिखा और उसकी पावर मैंने क्या ले ली 0, तो x की पावर 0 1 मल्टीप्लाई बाई 0 तो 0 आ गया। तो 0 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या शो हो रही है, 0 हो रही है। नेक्स्ट 0 मल्टीप्लाई बाई x की पावर 1, तो x की पावर 1 x आ जाएगा, x मल्टीप्लाई बाई 0 0। तो यहाँ पर 0 की जो डिग्री क्या शो हो रही है 1। ऐसे अपन 0 मल्टीप्लाई बाई x की पावर 2, तो यहाँ 0 के साथ में x की पावर 2 आ रहा है, x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 0 तो इज ऑल्सो 0। तो यहाँ पर 0 की डिग्री अपन क्या लिख सकते हैं 2, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या आ रही है 2 आ रही है। तो इस प्रकार 0 अगर एक पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या होगी, यहाँ पर 0 शो हो रही है, यहाँ पर 1 शो हो रही है, यहाँ पर 3 शो हो रही है, ऐसे कुछ भी शो हो सकती है। तो 0 की डिग्री डिफाइन नहीं होगी, तो अपन लिखेंगे 0 इज ए पॉलिनोमियल और इसकी डिग्री अनडिफाइंड। 0 की डिग्री डिफाइन नहीं होगी, कभी 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। इसी प्रकार कोई भी कोफिशिएंट है, जैसे लिखा मैंने 1, तो 1 को अपन क्या लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स की पावर 0, या कोई भी कांस्टेंट 2 तो उसको 2 इंटू एक्स की पावर 0। तो कोई भी कांस्टेंट होगा उसको x की पावर 0 1, 1 इंटू 1 आ जाएगा, या x की पावर 0 1, 1 इंटू 2 तो 2 आ जाएगा। तो किसी भी कांस्टेंट अगर पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या आएगी, उसको कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, उसकी पावर 0 लिख सकते हैं। तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट क्या आ जाएगा 0। किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या मानी जाएगी 0। फिर नेक्स्ट ax प्लस b, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 2 होगी, और वेरिएबल क्या आ रहा है x, और x की यहाँ पावर क्या आ रही है 1 आ रही है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या बन जाएगी इसकी ax प्लस b 1 बन जाएगी। तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या आ गई 1 आ गई। नेक्स्ट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर इस फॉर्म में कोई पॉलिनोमियल दे रखा है तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 3 होगी, और यहाँ पर वेरिएबल की पावर यहाँ x की पावर 0 मान सकते हैं, यहाँ x की पावर क्या होगी 1 और यहाँ x की पावर क्या है 2 है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसकी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट अगर इसका एग्जांपल x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4, लेकिन यहाँ वेरिएबल क्या आ रहा है x ही आ रहा है, तो यहाँ x की पावर 0 वाली टर्म है, x की पावर 1 वाली टर्म है, x की पावर 2 वाली है और x की पावर 3 है। तो यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या आ रही है 3 आ रही है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 3। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे कोई भी पॉलिनोमियल को अपन डिग्री के अकॉर्डिंग उसको किस प्रकार डिफाइन करेंगे या उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है या 0 है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, इट मीन्स क्या होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, तो वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। ये अपन ने देखा था। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसको अपन क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसको क्या बोलेंगे
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फिर नेक्स्ट, अगर किसी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 3, अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री क्या है 3 है, तो वो कौन सा पोलिनोमियल होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 4, अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 4 है तो उसको कौन सा पोलिनोमियल बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इस प्रकार अकॉर्डिंग टू डिग्री पोलिनोमियल्स के टाइप्स क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल, इट मीन्स डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 0, और लीनियर पोलिनोमियल कौन सा होगा, अगर उसकी डिग्री 1 है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसकी डिग्री 2 है। क्यूबिक पोलिनोमियल डिग्री क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको कहेंगे, जिसमें x है उसकी पावर या वेरिएबल है उसकी पावर क्या हो, मैक्सिमम पावर क्या हो 4 हो, तो वो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। कोएफिशिएंट जनरली अपन वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट देखेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स देखेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, x एक पोलिनोमियल है, यहाँ पर कौन सा पोलिनोमियल होगा, अकॉर्डिंग टू टर्म्स मोनोमियल, और अकॉर्डिंग टू डिग्री इसको वेरिएबल x आ रहा है उसकी पावर क्या है 1 है, तो ये लीनियर पोलिनोमियल भी कहलाएगा। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल में यहाँ पर पोलिनोमियल वेरिएबल्स लेंगे, तो कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x क्या आ रहा है, ये x वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, यानी x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ a से हो रहा, तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अगर मैं इसी पोलिनोमियल में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो इसमें x स्क्वायर वाली टर्म आ रही क्या, नहीं आ रही है, तो उसको अपन क्या लिखेंगे 0, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इसमें क्या होगा 0 आएगा। इसी प्रकार ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पोलिनोमियल है, तो यहाँ पर अपन कोएफिशिएंट ऑफ x क्या आएगा, यहाँ x वाली टर्म देखेंगे तो x वाली ये आ रहा है, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है b है, तो b लिख देंगे। और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कहाँ आ रहा है, यहाँ x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है a से, तो यहाँ क्या आ जाएगा a आ जाएगा। और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है c, तो c लिख देंगे। इस प्रकार कोई भी पोलिनोमियल दे रखा है तो उसकी टर्म्स, डिग्री और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.1, एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना है आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो इनमें से कौन सी जो एक्सप्रेशन है या पोलिनोमियल हैं वो वन वेरिएबल में कौन कौन सी है और कौन कौन सी वन वेरिएबल में नहीं है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, 3x प्लस 7 दे रखा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है, x आ रहा, ओनली x आ रहा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ
वेरिएबल इज 1 और वो क्या है, x है। केवल आपको नंबर ऑफ वेरिएबल के लिए पूछा है, तो 1 वेरिएबल में है ये पॉलिनोमियल। फिर नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो 2 आ रही है और वेरिएबल क्या आ रहा है, y आ रहा है और उसकी पावर मैक्सिमम क्या आ रही है, 2 है। तो इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हो गया अकॉर्डिंग टू डिग्री, और अकॉर्डिंग टू टर्म्स कौन सा होगा, ये बाइनोमियल हो गया। इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल क्या आएगा, नंबर ऑफ वेरिएबल इज 1 वेरिएबल में है और वेरिएबल यहाँ पर क्या है, y है। फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है कि y प्लस 2/y, y प्लस 2/y। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल है या नहीं है 1 वेरिएबल में, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इसको अपन सोल्व करें तो y प्लस 2y की पावर -1, तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या आ रही है, नेगेटिव आ गई है। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में अपन में पढ़ा था, पॉलिनोमियल तभी कहलाएगा कि उसकी जो वेरिएबल में जो पावर, वेरिएबल की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, और यहाँ क्या आ गया, -1, तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इट नॉट ए पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। फिर नेक्स्ट इसका फोर्थ क्वेश्चन, इसका फोर्थ क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन यहाँ ले लेंगे। थर्ड क्वेश्चन 3 रूट t प्लस t रूट 2, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या आ रहा है, t आ रहा है, तो इसको अपन 3t की पावर 1/2 प्लस t और रूट 2। यहाँ वेरिएबल्स जो t आ रहा है, यहाँ t की पावर 1 से हो रही है, पर यहाँ t की पावर क्या आ रही है, 1/2, तो 1/2 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये इंटीजर्स नहीं है, 1/2 रेशनल नंबर है, तो ये भी इट नॉट ए पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वो फोर्थ था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या दे रखा है इसमें कि x की पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस t की पावर 50, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3 है, और वेरिएबल x, y और t आ रहा है, और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या आ रही है, यहाँ पर 50 आ रही है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल कितने आ रहे, 3 आ रहे हैं, तो ये 1 वेरिएबल में नहीं होगा, 1 वेरिएबल में नहीं होगा। नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है यहाँ पर, 3 आ रहा, तो ये आपको इसमें इट इज़ नॉट 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या फाइंड आउट करना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आपका इसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, 1 2 3, ट्राइनोमियल हो गया, और यहाँ पर डिग्री कितनी होगी इसकी, एक्स की पावर मैक्सिमम क्या आ रही है, 2, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये आ रही, एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर क्या माना जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1 तो है ये, तो 1, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ गया,
1 आ गया। फिर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर आएगा सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, 2 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, या नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 3, ट्राइनोमियल होगा और x की पावर क्या आ रही है 3, डिग्री क्या है इसकी 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। यहाँ आपको केवल पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साइन क्या रहा नेगेटिव, तो -1 माना जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, π/2 एक्स स्क्वायर, π/2 एक्स स्क्वायर फिर प्लस एक्स, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 2 है और वेरिएबल x है और उसकी मैक्सिमम पावर क्या आ रही है 2 आ रही है, तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स बाइनोमियल है और अकॉर्डिंग टू डिग्री ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ आपने को पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा π/2, तो π/2 हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, √2 x प्लस 1, 2x √2 -1 है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, वेरिएबल x आ रहा है उसकी मैक्सिमम पावर क्या आ रही है 1 है, अकॉर्डिंग टू टर्म्स ये क्या कहलाएगा बाइनोमियल और अकॉर्डिंग टू डिग्री ये पावर क्या है 1 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। पर यहाँ आपको पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, इसका एक्स वाली टर्म इसके अंदर आ रही है नहीं आ रही है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या माना जाएगा 0। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड वन ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, यानी इसमें आपको गिव एन एग्जाम्पल और वो बाइनोमियल होना चाहिए और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 35, तो ऐसा आपको कोई भी एक पॉलिनोमियल लिखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बाइनोमियल तो ax प्लस b, या नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 2 है, तो बाइनोमियल है और यहाँ x की पावर यहाँ क्या है 1 है, तो इसकी डिग्री क्या बनानी अपने को 35, तो ax की पावर 35, तो ये क्या हो गया बाइनोमियल भी है और इसकी डिग्री क्या है 35 भी है। तो इस प्रकार अपन इस बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये भी हो गया इसका सेकेंड, 2x की पावर 35 माइनस 10 x की पावर 34, ऐसे भी दे सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 2 है और वेरिएबल x आ रहा है, यहाँ x की पावर 34 आ रही है या x की पावर क्या आ रही है 35 आ रही है, तो मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पर 35, तो ये बाइनोमियल भी है और इसकी डिग्री क्या है 35। फिर इसी क्वेश्चन में पूछा है गिव एन एग्जाम्पल मोनोमियल कि विच हैज़ डिग्री 100, तो उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 100, तो उसका ax की पावर 100, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 1 मानी जाएगी, मोनोमियल है और इसकी डिग्री क्या होगी 100 है। इसका एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हैं। और इसका सेकेंड 2x की पावर 100, या और भी एग्जाम्पल देना चाहे -5y की पावर 100, तो ये मोनोमियल है और डिग्री क्या है इसकी 100 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, डिग्री फाइंड आउट करनी है, राइट द डिग्री ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट दे रखा आपको कि 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x,
5x³ प्लस 4x² और प्लस में 7x। तो इसकी डिग्री क्या होगी? तो डिग्री फाइंड करनी है, डिग्री ऑफ px के 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या आएगी? यहाँ पर वेरिएबल x आ रहा है, तो वेरिएबल x की मैक्सिमम पावर क्या आ रही है? 3, तो इसकी डिग्री होगी 3। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ रही है? 3 आ रही है, तो ट्राइनोमियल है, और अकॉर्डिंग टू डिग्री क्या हो गया? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 4 - y², 4 - y²। तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या मानी जाएगी? वेरिएबल क्या आ रहा है? y आ रहा है, और y की मैक्सिमम पावर क्या आ रही है? 2। तो डिग्री ऑफ 4 - y² इज क्या आ जाएगी? 2। फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, 5t - √7, 5t - √7। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स तो 2 है, बाइनोमियल होगा, और यहाँ वेरिएबल क्या है? t है, तो t की पावर क्या मानी जाएगी? यहाँ पर 1 है, तो यहाँ डिग्री ऑफ 5t - √7 क्या आएगी? 1 आ जाएगी। फिर नेक्स्ट इसी का फोर्थ क्वेश्चन, ओनली 3 दे रखा है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, तो अपन इसको लिख सकते हैं 3y⁴। तो यहाँ मैंने वेरिएबल ले लिया कोई सा भी, y या x कोई भी ले सकते हैं, तो यहाँ उसकी पावर क्या लिख सकते हैं? 0। तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट या डिग्री ऑफ 3 इज क्या आएगा? 0। किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0 होती है। और 0 की अगर डिग्री पूछे, अगर 0 कोई पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री पूछे तो क्या बतानी है? अनडिफाइंड होगी, कुछ भी हो सकती है उसकी डिग्री। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या होगी? 0 होगी, और 0 की डिग्री अनडिफाइंड होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है? आपको क्लासिफिकेशन करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन, x² + x, तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी बताओ? x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो डिग्री इसकी 2 है, तो इसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल होगा ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, x - x³ या नंबर ऑफ टर्म्स तो 2 है, वेरिएबल x है, और उस x की मैक्सिमम पावर यहाँ 1 आ रही है, और यहाँ क्या आ रही है? 3। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री इक्वल्स टू 3। और किसी पॉलिनोमियल की डिग्री यदि 3 है तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है y + y² + 4। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? 3 है, और वेरिएबल क्या है? y है, तो y की मैक्सिमम पावर यहाँ 1 और यहाँ क्या है? 2 है, तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी? 2। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 1 + x। क्वेश्चन नंबर 4,
1 प्लस एक्स, पॉलिनोमियल दे रखा है 1 प्लस एक्स, या नंबर ऑफ टर्म्स क्या 2 है तो बाइनोमियल होगा, और वेरिएबल क्या आ रहा है यहाँ पर x आ रहा है, तो x की पावर क्या है यहाँ पर 1 मानी जाएगी, तो डिग्री ऑफ 1 प्लस एक्स क्या आएगी 1 आ गई। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसको क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th 3t। क्वेश्चन नंबर 5th क्या दे रखा है ओनली 3t, पॉलिनोमियल आपको दे रखा है ओनली 3t। तो 3 कांस्टेंट है, t वेरिएबल है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो टर्म्स हो गए ओनली 1, मोनोमियल भी होगा, और यहाँ t की पावर क्या है 1 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3t क्या आ जाएगी ओनली 1, तो ये कौन सा होगा लीनियर पॉलिनोमियल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ओनली आर स्क्वायर दे रखा है, पॉलिनोमियल क्या दे रखा है आर स्क्वायर, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टर्म्स देखें तो ओनली 1 टर्म्स है, मोनोमियल होगा, और इसकी डिग्री क्या होगी डिग्री ऑफ आर स्क्वायर, वेरिएबल आर होगा, उसकी पावर क्या आ रही है 2, तो ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7x क्यूब, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है 7x क्यूब, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स 1 ही है, और डिग्री ऑफ 7x क्यूब, x की पावर क्या आ रही है मैक्सिमम 3 आ रही है, तो डिग्री 3 हो जाएगी, और इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस प्रकार इसका क्लासिफिकेशन हो गया अकॉर्डिंग टू डिग्री।